दुख में कोई साथ नहीं देता, दुख में कोई काम नहीं आता, छोड़ करके जा रहे हैं। कैसे निर्मोही बन गए और एकदम पल भर में इतने दिन की हुई सारी बातों को भुला दिया। इतने दिन के जितने भी चरित्र थे उन सबको भुला दिया और इस प्रीत को भुला करके निठुराई धाड़ करके निर्मोही बन करके और चल मथुरा के लिए चल दिए। क्या होगा? प्राणों के बिना कैसे देह रहेगी? जब प्राण ही नहीं होंगे तो देह का क्या होगा? क्या करेंगे इस तन को रख करके? श्याम तुम्हारे बिना जीना नहीं है। मैया यशोदा लाला को विदा करके जब लौटी तो घर में पछाड़ खा करके गिर पड़ी। लाला तू कहां चला गया है श्याम? देख मैं जानती हूं तू घर के किसी कोने में छुपा होगा और मैं देख अपनी आंखें बंद कर लेती हूं। तू आजा। तू कैसे मेरी पीठ पर बैठ जाता था। देख मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। अब लाला को ढूंढूंगी नहीं और श्याम मेरा अभी दौड़ा हुआ आएगा, दौड़ा चला आएगा। देख मैं आंगन में बैठी हूँ, देख तेरी मैया अभी बुला रही है, कहाँ छुप गया है? देख मैंने आंख बंद कर ली, आजा आजा। गोपियां आई और उन्होंने देखा, मैया को समझाया, मैया क्यों बावली हो रही हो? तुम्हें पता है वो हम सबको छोड़ करके मथुरा चले गए हैं। मैया ने कहा तो क्या करूं, कैसे धीरज दूं, कैसे मन को समझाऊं अपने को? रहा नहीं जाता है। लाला की याद आ रही है बहुत जोर से। कहां चला गए छोड़ करके ये घर? इस घर में पूरे दिन धूम मचाए रहता था, धूम मचाए रहता था। कभी इधर गया, अरे कभी रूठ जाता था, कभी चंदा मांगता था, कभी दुल्हनिया मांगता था, कभी माखन मांगता था, कभी कुछ मांगता था और कैसे पूरे दिन नाच नचाए रहता था। और आज कोई नहीं है मांगने वाला। ये वही घर, ये वही आंगन है, लेकिन मेरा कृष्ण नहीं, इसलिए सब सोना सोना लग रहा है। गोपियों ने कहा मैया धीरज धारण करो, वो एक दिन जरूर आएंगे। उन्होंने परसों आने का वादा किया है तो वो जरूर आएंगे और आकर के हमको दर्शन देंगे। मैया बोली मैं कैसे मान लूं? मुझ पर तो एक पल भी, जितनी देर में पलक झपकता है इतना पल भर भी मेरे लिए करोड़ों वर्षों के समान व्यतीत होता है। क्या करूं मैं? मैया को जैसे तैसे गोपियों ने ढांढस बंधाया। इधर भगवान यमुना के किनारे पहुंचे और यमुना के किनारे जब पहुंचे तो अक्रूर जी ने रथ खड़ा कर दिया है और रथ खड़ा करके यमुना जल में डुबकी लगाई अक्रूर जी ने। तो भगवान ने अपनी माया दिखा दी। वो समझ गए कि कंस इनको नहीं मारेगा, ये कंस को मारेंगे। आगे चले, क्या देखा है? बड़ी सुंदर मथुरा नगरी है। मथुरा का मार्ग जो है उस पर दोनों तरफ वृक्ष खड़े हैं, बड़े सुंदर। कोयल बोल रही है, कुहू कुहू कर रही है, मानो कोयल कुहू 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 करके ये कह रही हो अरे रास्ता गिरो, आओ आओ और दो घड़ी यहीं बिलमा, दो घड़ी ठहर जाओ, दोपहरी का समय यहाँ बैठ जाओ, आराम कर लो। कोयल बोल के ऐसा ध्वनि कर रही है, संकेत कर रही है, आराम कर लो, आराम। मथुरा के पास पहुंच जाते हैं और मथुरा के पास जब पहुंचे तो वहां एक वन है। उस वन में नंद बाबा ठहरे हुए हैं और नंद बाबा के पास पहुंचे हैं। कृष्ण बलराम उतर जाते हैं, बाबा आप कब के आ गए? कितनी देर हो गई आपको आए हुए? अभी थोड़ी देर हुई है कान्हा। अच्छा, मेरे सभी सखा भी हैं, वो बैठे हैं, सखा भी आए। ग्वालों ने कहा लाला हम भी आए। अरे तुझे अकेला नहीं छोड़ा हमने, हम जानते थे कि मथुरा में पता नहीं कोई कैसी चाल चलते, इसलिए हम साथ आए हैं। हम तुझे अकेला कैसे छोड़ देते? तुझे छोड़ के हम जी नहीं सकते।
इसलिए हम तेरे साथ आए हैं। श्याम चलो क्या आज्ञा है हमारे लिए, बताओ तो सही। भगवान ने कहा चलो लाला मथुरा का मेला देख करके आते हैं। मेला देखने चलेंगे, चलते हो? कहा बाबा से आज्ञा तो ले लो। भगवान ने कहा बाबा मुझे आज्ञा नहीं देंगे, दाऊ भैया से कहो। और दाऊ भैया से कहा दाऊ भैया आज्ञा ले लो बाबा से। दाऊ भैया ने नंद बाबा से कहा बाबा बड़ी इच्छा हो रही है मथुरा का मेला देखने की, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो इस कान्हा को घुमा लाऊं। कहाँ बलराम तुझ पर तो मैं भरोसा कर लूंगा, कृष्ण पर भरोसा नहीं करूंगा मैं, इस पर तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और जल्दी आना, जाओ जाओ। बलराम जी ने कहा बस यूं गया और यूं आया, कृष्ण की इच्छा है लेके जाता हूं। और बलदाऊ भैया कृष्ण को लेकर के सभी ग्वाल वालों को लेकर के मथुरा नगरी में पहुंच जाते हैं। और मथुरा नगरी की गलियों में घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं और कृष्ण बलराम का हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़ करके कह रहे हैं देखो ये हमारा घर है, देखो यहाँ हमारी गाय बनती है और तुम हमें अपना मित्र बनाओगे क्या? कृष्ण ने कहा, बलराम ने कहा हम तो सभी के मित्र हैं, हम तो सबको अपना बना लेते हैं। अरे तुम सब हमारे ही तो हो और किसके हो? चलो और दिखाओ क्या क्या दिखाना चाहते हो। धनुष जहाँ रखा था वहाँ ले गए, ये धनुष है, धनुष यहाँ धनुष यज्ञ होगा, ये कंस ने करवाई है, ये हमारे राजा ने करवाई है धनुष यज्ञ। देखो तो ये कितना सुंदर मथुरा नगरी बनी हुई है। मथुरा नगरी का मेला देख करके जो वृंदावन के ग्वाल थे उनको बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद। मथुरा के बीच बाजार फिरत बनवारी है, मथुरा के बीच बाजार फिरत बनवारी।